और इधर वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीजेपी नेता के लगाए गए पोस्ट पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमेशा से सनातन को मिटाने के प्रयास होते आए हैं और आज भी इस धर्म पर संकट मंडरा रहे हैं। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाए जाने की घटना को लेकर कहा कि ये एक उदाहरण है कि किस तरह से सनातन पर प्रहार किया गया है। पाठक ने आगे कहा कि ये समय एकजुट होने का है ताकि सनातन धर्म की रक्षा की जा सके। प्रयागराज में महाकुंभ में केवल सनातनियों को प्रदेश देने के मुद्दे पर डिप्टी सीएम ने कहा, हम संत समाज का सम्मान करते हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे। अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो पोस्टर लगाए गए थे उस पर ये लगातार कहा जा रहा है कि सनातन पर खतरा मंडरा रहा है। ये जो पोस्टर हैं वो उसी के लिए लगाए गए थे। इसको लेकर अब क्या कुछ प्रक्रिया सामने आ रही है? हालांकि पोस्टर हटा दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल वहां पर माहौल क्या है? चलिए, शायद अभिषेक से संपर्क नहीं बन पा रहा है, तो आपको बता दें लगातार इसको लेकर डिप्टी सीएम ने भी ये कहा कि ये समय एकजुट होने का है। पहले से ही सीएम योगी के जो उन्होंने एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, उसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आती रही हैं और अब सनातन के मुद्दे पर ये इसको लेकर आ गए हैं। जहां पर ये पोस्टर लगाए गए थे तो डिप्टी सीएम ने वहां पर ये कहा था कि आज भी हिंदू धर्म पर संकट मंडरा रहा है, हम संत समाज का सम्मान करते हैं। तो आपको बता दें, नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर ये जो आरोप लगाए गए थे उसको लेकर अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, बीजेपी नेता के जो पोस्टर हैं वो लगाए गए थे। अब इसको लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि हमेशा से सनातन को मिटाने के प्रयास होते आए हैं। अब ये एक बार फिर से ये एक उदाहरण है, जब ये पोस्टर लगाए गए तो उसमें ये लिखा गया, जिस तरह से ये बताया गया तो उसमें ये लिखा है कि अब ये सनातन पर जो है बड़ा संकट है। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाए जाने की घटना को लेकर कहा कि ये एक उदाहरण है कि किस तरह से सनातन पर प्रहार लगातार किया जा रहा है। डिप्टी सीएम इसको लेकर लगातार जो अपनी प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने रख रहे हैं। उन्होंने सभी से अपील की है कि ये समय एकजुट होने का है ताकि सनातन धर्म की रक्षा की जा सके। तो सनातन को लेकर अब विवाद जो है वो फिर से होना शुरू हो गया है। प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। प्रयागराज में महाकुंभ में केवल सनातनियों को प्रवेश देने के मुद्दे पर डिप्टी सीएम ने कहा कि हम संत समाज का सम्मान करते हैं। तो लगातार ये जो मुद्दा है वो अब उठाया जा रहा है। एक पोस्टर को लेकर नालंदा विश्वविद्यालय पर ये पोस्टर लगाया गया था और इसको लेकर अब लगातार कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म पर संकट एक बार फिर मंडरा रहा है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए अभिषेक हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? ये जो पोस्टर लगाया गया था इसको लेकर अब फिर से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हमने आती हुई देखी हैं। पहले सीएम योगी के बयान को लेकर भी इस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं और अब एक बार फिर से डिप्टी सीएम ने ये कह दिया है कि सनातन पर संकट मंडरा रहा है, ये उसी का एक उदाहरण है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भाजपा नेता के द्वारा लगाए गए पोस्टर पर कहा है, सनातन धर्म से लेकर अभी तक समय समय पर इस तरह के संकट सामने आते रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ का जो बटोगे कट है उसका कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं जो पोस्टर लगा रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी पोस्टर लगाया गया भाजपा के युवा नेता के द्वारा और बटोगे कटोगे का समर्थन किया गया और कहा गया कि अगर एकजुट नहीं रहेंगे तो बांग्लादेश जैसी स्थिति होगी। तो आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जब लोकभवन में आयोजित योगी कैबिनेट की बैठक में शामिल होने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए एकजुट होना बेहद जरूरी है। और उन्होंने मुगल काल के दौरान जिस तरह से मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा आक्रमण कर नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था, जहां कहा जाता है कि महीनों तक किताबें जलती रही, महीनों तक ग्रंथ जलते रहे और आज नालंदा विश्वविद्यालय अगर अपनी पहली स्थिति में होता तो सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा वरदान साबित होता नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन बख्तियार खिलजी तो मुस्लिम आक्रांता था, उसके ऊपर आरोप थे कि उसने इस नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम किया था और आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उसी घटना को दोहराया और कहा कि जो बटोगे कटोगे का समर्थन किया जा रहा है वो जायज है और समाज को सुरक्षित रखने के लिए, हिंदू समाज सुरक्षित करने के लिए एकजुट होना होगा। देखिए, यूपी उपचुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा
जिस तरह से कटोगे का नारा दिया था वो अब बड़ा रूप ले रहा है और यूपी से लेकर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव तक बटोगे कटोगे के जो पोस्टर है वो लगाए जा रहे हैं और समाज को एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार खासकर भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की राजनीति कर रही है, हिंदू जनमानस में भेदभाव पैदा कर रही है, लेकिन जो असर है सीएम योगी आदित्यनाथ बातों का वो लगातार दिख रहा है। वाराणसी में जिस तरह से पोस्टर लगा गए हैं एक तरह से आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उसका समर्थन किया हो, जाहिर है। ठीक है अभिषेक, जिस तरह से आपने बताया, देखिए लगातार इसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो पक्ष विपक्ष की ओर से सामने आ रही है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुचिता के साथ पारदर्शिता के साथ चली जाती विधानसभा के उपचुनाव में जनता के कमल चुनाव कैमरा तो तुम उठा दे। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सहित सभी सीटों पर 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा अराजक बातें ही करती रही है। कभी वो पीटने की बात करेंगे, कभी वो गुंडई की बात करेंगे, कभी वो दंगा फसाद की बात करेंगे। प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है कि समाजवादी पार्टी के रग रग में गुंडई अराजकता भरी हुई है। महानगर मंत्री भाजपा वाराणसी युवा मोर्चा, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर पोस्टर लगाने का कार्य किया और उस पोस्टर के माध्यम से पोस्टर में हमने ये भी निर्देशित किया है कि अगर हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। उस पोस्टर के माध्यम से लोगों को मैं सनातनी भाई बंधुओं को, हिंदू भाइयों को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप लोग जाति में बटेंगे तो जैसा कि आप लोग बांग्लादेश का तख्ता पलट आप लोगों ने देखा, हिंदू भाइयों पे किस प्रकार से अत्याचार हुआ है वो हम लोगों से कहीं छिपा नहीं है। तो इस प्रकार से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी लोग एकजुट होकर रहें, जाति पाति में मत बटें।